Okay, in this topic, today we will discuss the group 14 element carbon family, the allotropes of carbon. इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे allotropes of carbon की। तो कार्बन एग्जिबिट मेनी एलोटॉपिक फॉर्म बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस फॉर्म। वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों ही फॉर्म शो करता है कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो उसका मोस्ट जो दिखाई देता है वो है ग्रेफाइट और कौन सा डायमंड। इन 1985 थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन फ्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय कोटो एन आर एफ कुरल। फॉर दिस डिस्कवरी द awarded द नोबेल प्राइज इन 1996। एक फ्लोरीन नया एलोटॉपिक फॉर्म है कार्बन का जो कि डिस्कवर किया गया 1985 में। अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक कोक एंड चारकोल आर impure form of the graphite and fluorines. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in a limited supply of air. तो अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बन को जलाएं, हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है। चारकोल एंड कोक इज ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड कोल रिस्पेक्टिव एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जितनी भी उसमें से वेपोराइजेबल मटेरियल होंगे कोक में तो चार सब निकल जाएंगे कोल में से या वुड में से, और आपको जो मिलेगा वो ब्लैक एक सब्सटेंस इज चारकोल और कोक, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है ना। फर्स्ट इज अ डायमंड। डायमंड क्या होता है? इट हैज़ अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, वी नो डैट। उसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। इन द डायमंड ईच कार्बन एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। हमको पता है कि डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हर कॉर्नर पे यानी जो 4 कॉर्नर होते हैं चारों कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होता है। वन कार्बन इज लिंक टू 4 अदर कार्बन। दिस इज द शेप ऑफ द डायमंड। इफ यू सी each carbon, one carbon is there, तो 1 2 3 and 4। if you see any other carbon तो हर कार्बन जो होता है 4 अदर कार्बन से क्या है बॉन्डेड है। इस कार्बन को भी अगर देखें तो ये यहाँ से ये इधर से एक बॉन्डेड है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो हर कार्बन 4 अदर कार्बन से बना है और उसके कारण जो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है एक बड़ा कारण है कि कार्बन इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है। The structure extend in space and produce a rigid 3-dimensional network solid structure। तो ये बहुत ही अच्छा 3-dimensional नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है कार्बन का डायमंड में, इसीलिए वो क्या होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन द स्ट्रक्चर डायरेक्शनल कवर एंड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लैटिस। फिर देखिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट bonding and therefore diamond is the hardest substance on the earth. It is used and abrasive for the sharpening, hard tools in making dyes and in the manufacturing of tungsten filaments for the electric light bulb। अगर हम किसी भी ग्लास कटर बड़ी बड़ी चीज़ों को काटना चाह रहे हैं तो डायमंड कटर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हार्ड सब्सटेंस से यूज़ होता है उसका कटिंग में। फिर सेकेंड इज अ ग्राफाइट। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबको पता है ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लेयर में देखें तो वो दे आर हेल्ड बाय वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच में दो लेयर के बीच में डिस्टेंस हमें 340 पिकोमीटर मिलता है। ईच लेयर इज कंपोज ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हम देखें इसको स्ट्रक्चर को तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें हर कार्बन, ये कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर ये कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसे जुड़े होते हैं, फिर ये इससे जुड़ा होगा, फिर इधर ये कार्बन जुड़ा होगा, ये कार्बन जुड़ा होगा, तो हेक्सागोनल रिंग बनती चली जाती है। हेक्सागोनल रिंग आपको मिलेगी और ये लेयर स्ट्रक्चर बनाता है कि एक आपको एक लेयर ये ऊपर मिल गई, फिर ये दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, और ये लेयर आपस में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो जब हम 3 ही कार्बन से, तो सीसी बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो इतनी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे, एंड मेक 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो फ्री स्टेट में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो आर डीलोकलाइज ओवर द होल शीट। Electrons are mobile and therefore graphite conduct electricity. This is the most important due to presence of free electrons, और वो कौन क्योंकि delocalize हो सकता है पूरे ग्रेफाइट में, that's why it is a good conductor of electricity. Graphite cleaves easily between the layers and therefore it is very soft and slippery.
क्योंकि दोनों लेयर एक दूसरे पे क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है, तो इसीलिए इनको हम लुब्रिकेंट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज, जहाँ पे हम ऑयल नहीं यूज़ कर पा रहे वहाँ पे हम इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास फ्लोरीन्स है। फ्लोरीन्स आर मेड अप बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर गैसेस। तो हमने ग्रेफाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क दे रहे, हीट कर रहे हैं इनर गैस के प्रेजेंस में, सच एज हीलियम ऑर्गन, तो एक सूटी मटेरियल फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज CN स्मॉल मोलिक्यूल कंजिस्ट ऑफ मेनली C60 और C17 क्वांटिटी में रखता है, वो फ्लोरीन बनता है। फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव अ स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग जंगलिंग बॉन्ड्स। तो काफ़ी स्मूथ स्ट्रक्चर हमको यहाँ मिलता है, C60 स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इट कंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द लाइन इज इंपॉर्टेंट, इट कंटेंस 26 member rings and 12 5-member rings. A 6-member rings is fused with 6 or 5-member rings, but a 5-member rings can only fuse with the 6-member ring. तो इसमें कुल मिला के हमें 26 मेंबर रिंग्स और 12 5-member रिंग्स मिलती है। 6-member रिंग फ्यूज हो सकती है फिर 5 और 6-member रिंग के साथ, बट 5-member रिंग ऑलवेज फिक्स फ्यूज विद द 6-member रिंग के साथ फ्यूज होती है। ये आप ध्यान रखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है फ्लोरीन्स। स्फेरिकल फ्लोरीन आल्सो कॉल्ड बक्की बॉल इन शॉर्ट। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड देयरफॉर इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माना जाता है ग्रेफाइट का, वो टेकन एज 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ डायमंड एंड फ्लोरीन्स आर 1.90 एंड 38.1 किलो जूल पर मोल। थर्मोडाइनमिक्स में हम जब भी स्टेबल मानते हो ग्रेफाइट को मानते हैं, और ग्रेफाइट का ही हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लिया जाता है। ऑल द कार्बन एटम आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम। ठीक है, विद अदर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डिलोकलाइज्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच टर्न्स गिव एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है। उसके बाद देखिए सम यूजेस ऑफ द कार्बन। तो वी नो दैट लार्ज यूजेस ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन अ प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट composites. The composites are used to produce such as tennis rackets, ठीक है, फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट एंड द कैनॉन्स बनाने काम आ रहा है। बिंग गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट यूज इन इलेक्ट्रोड्स एंड बैटरीज इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोड्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ हो रहा है। ठीक है। क्रूसिबल मेड फॉर्म ग्रेफाइट आर इनर टू डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलाई। ठीक है। बीइंग अ हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम गैस मास्क बनाते हैं तो वी यूज चारकोल्स आल्सो यूज इन अ वाटर फिल्टर टू रिमूव ऑर्गेनिक contaminators and in the air conditioning system to control odor. Carbon black is used as black pigment in the black ink and filter in the automobile tire. तो कार्बन ब्लैक हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक इंक में और ऑटोमोबाइल टायर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कोक इज यूज इन फ्यूल, हमको पता है कोक फ्यूल के जैसे, और रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन एंड यूज इन ज्वेलरी, वी नो दैट। ठीक है। तो ये एक हमारे पास है सिंपल यूजेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म। थैंक यू।